जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक से उसकी उंगली में कट लग गया। तो पास खड़े मंत्री अचानक से बोल उठा, राजा साहब चिंता न करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश देता है और बोलता है उसको फांसी पर लटका दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दिया जाए, इसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दीजिएगा। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गया, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारी पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित उंगली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनस्पतियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले राजगृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा ने फिर से पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैंने तो आपको सजा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उसी दिन भी रहा, लेकिन मेरी खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसीलिए मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ। इसीलिए राजा ने मंत्री को राजगृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक कभी नहीं होती। इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। और जीवन में तो जब तक इंसान जिएगा तब तक संघर्ष करेगा। ऐसे ही ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में मैं नए नए वीडियो लेकर के आती रहूँगी। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में।